एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है जिन्वू को। एंड जिन्वू की जो फ्रेंड होती है, अब वो रिटायरमेंट ले रही होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, जिस पर वो बताती है कि वो तकरीबन ए बी या सी रैंक टाइप के मिशंस के साथ जाना चाह रही थी, लेकिन उसने तुम्हें देखा था एंड अब मुझे अच्छा लगा। भले ही तुम थोड़े से अनोइंग थे, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगे और मैं तुम्हारे वाउंड को हील कर पाती थी। मुझे अच्छा लगता था कि जब मैं किसी को बचाती थी तो, और वो इनडायरेक्टली उसे बता रही थी कि वो लाइक करती है। और रिटायरमेंट की बात कहती हुए वो उसे एक क्रिस्टल भी देती है। वो बताती है कि तुमने इसे पीछे ही छोड़ दिया था एंड अब तुम इसे रख लो। अब यहाँ पास से वो खुद को बता के निकल जाती है कि वो अब से नहीं जाएगी किसी भी मिशंस पर, क्योंकि उसने रिटायर ले लिया एंड वहाँ से वो चली जाती है। जिन्वू को दिखाया गया है एंड कुछ समय पहले का सीन दिखाया गया है, जो कि उसे हम लोगों ने एपिसोड 9 में भी देखा था। एक बंदा आया था एंड इन दोनों के बीच में बात हो रही थी, जिस पर वो बताता है क्वांग डोंग सू, जो कि एस रैंक का बंदा है। एंड ये बंदे पे ऐसा होता है कि जो भी एस रैंक का बंदा होता है ना, उस पर किसी भी तरह का लॉर्ड का पावर नहीं चलता, बिकॉज ऑफ कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड वो एक चीज़ और बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें अपने फैमिली को लेकर इस देश को छोड़ देना चाहिए। एंड ये कहते हुए वो उस जगह से चले जाता है। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उसने मतलब इनडायरेक्टली बोला होता है कि अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो। वहाँ पर हमें एक मिशंस को देखने को मिलता है कि एक और पोर्टल ओपन होता है एंड जिन्वू के साथ एक लड़का होता है। एंड ये वही लड़का है जिसे हम लोगों ने एपिसोड 6-7 में देखा था। एंड ये काफ़ी बड़े बिजनेसमैन का बेटा भी है। इस पर ये सभी लोगों के साथ डील करता है कि वो सिर्फ 2 लोग अंदर जाएंगे एंड बाकी सभी लोग यहीं पर रहेंगे। तो अब जो भी चीज़ें रहेंगी वो इन्हें प्रॉफिट दे दिया करेंगे। वहाँ पे एक लड़की भी होती है एंड वो देख रही होती है जिन्वू को, जो कि ई रैंक का बंदा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिन्वू ने भी पहचान लिया था कि ये उसकी बहन की फ्रेंड है। एंड इसके बाद वो कहती है कि तुम लोग सीरियस तो हो ना, मतलब सिर्फ तुम 2 लोग जा रहे हो। तो उसने बोला ठीक है, हम तुम्हें 3 मिलियंस देंगे। एंड इस बात पे सभी लोग एग्री भी हो जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जो हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू है, उसके यहाँ पे एक स्टोन होता है एंड ये स्टोन कैंग को मारने के बाद उसे मिला होता है, जिसे वो तोड़ देता है और उससे पावर मिलती है स्टेरथ की। एंड यहाँ पर एक और तरफ देखने को मिलता है कि उसके पास मतलब उसके दोस्त के पास एक काफ़ी बड़ा आर्मर है, जिसे सिर्फ हल्के से टच करने की वजह से वो नीचे गिर जाता है एंड उठ नहीं पा रहा होता है। जिन्वू उसे बताता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मल सिंपल कपड़ों में भी चल सकते हो। लेकिन फिर भी वो एक हेलमेट अपने सर पर लगा लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। वहीं जिन्वू की बहन के स्कूल का सीन दिखाया गया है, जिसमें उसकी जो फ्रेंड होती है सॉन्ग ये, वो उसने आज भी स्किप कर दिया होता है स्कूल को। एंड इस चीज़ को दिखाया गया सॉन्ग की वहाँ पर उस पोर्टल के पास खड़ी है एंड अब पोर्टल पर रात से वापस से सुबह हो चुकी है। काफ़ी सारा समय बीत चुका है एंड 2 घंटे बीत चुके हैं। एंड ये लोग वहाँ से बाहर आते हैं। सभी लोग देखते हैं कि ये भाग रहा है, इसका मतलब मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन जिन्वू बहुत आराम से आ रहा था। सभी लोग समझ जाते हैं कि तुम लोगों ने बीस्ट बॉस को मार दिया। सभी लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं, इवन सोंग ये भी, कि भाई ये बंदा ई रैंक पे था और इसने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया, इवन मॉन्स्टर्स के बॉस को भी मार दिया। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एंड इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो भी मॉन्स्टर्स थे, जो भी हर चीज़ें चल रही थी, उन सभी को वो मार देता है अपने ही कुछ स्लैशेस से, जिससे उसके पावर अप हो जाता है। कुछ अलग तरीके के मॉन्स्टर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्हें वो मार देता है एंड हर बार नोटिफिकेशन आता है लेवल अप का, यानी कि वो अभी भी बी रैंक पे ही है और अभी अपने पावर को और लेवल अप कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि उसकी पावर और दिन को दिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई सारे मिशंस अलग अलग जगह पर जाकर किए हुए हैं एंड सभी लोग बाहर ही रुकते हैं, सिर्फ 2 लोग को छोड़कर, जिन्वू एंड उसका फ्रेंड। दोनों ही लोग अंदर जाते हैं एंड मार दिए जाते हैं, मतलब सभी मॉन्स्टर्स को मारा दिए जाते हैं। वहीं पर हमें एक बंदे को दिखाया गया जो कि बिजनेसमैन है एंड एक्चुअली में ये मैनेजर है एक कंपनी के अंदर, जिस पर वो बताता है कि सी रैंक के जो गेट्स हैं उनमें काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो भी हमारे सुंग जिंग वू होता है उस लिस्ट में उसका नाम भी होता है एंड सुंग जिंग वू को वो सोच रहा होता है कि ये शायद वही बंदा है एंड जिनवू के बारे में ये लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग हर बार अलग अलग जगह पे जो भी पोर्टल्स ओपन होते हैं उनको क्लोज करने के लिए जाते हैं
और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बाहर बैठ के ताश के पत्ते खेलते हैं और धीरे धीरे ये लोग सभी तरीके के क्रिस्टल्स को कलेक्ट भी कर रहे होते हैं। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जो सॉन्ग यही होती है जो कि जिनवू के बहन की फ्रेंड है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे एक मन में काफ़ी सारे सवाल थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एक बंदे को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर आता है देखने के लिए, एंड वो मन में चल रहा होता है उसकी, क्योंकि सुंग जिनवू जो था उसके पास 3 मिशंस थे एंड वो तीनों के तीनों ही सी रैंक या उससे ऊपर लेवल के मिशंस थे। एंड यहाँ पे वो डाइजन को भी क्रॉस कर जाता है एंड उसके बाद भी अभी तक ज़िंदा है। अब ये सब चीज़ें वो बता रहा होता है अपने जूनियर को, एंड वो बताता है कि जिनवू हो सकता है कि एक फॉल्स रैंकर हो जो कि लोगों को दिखाने के लिए तो ई रैंक पर बैठा है, लेकिन वो एक्चुअली में ज़्यादा रैंक पे है। वहीं पर वो देखते हैं जब वो ऊपर आकर कि भाई ये सब लोग तो पिकनिक मना रहे हैं, एंड यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिस पर वो कहती है कि आप कौन हैं, एंड ये चीज़ पूछ रही होती है। एंड वो बताती है कि मुझे किसी बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मैं एक हंटर हूँ। एंड वो देखता है कि सभी लोग पिकनिक मना रहे हैं, जिस पर वो पूछता है मैनेजर कि ये बताओ कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर मैं देखने को मिलता है जिनवू को, जो कि कल का टूर प्लान डिसाइड कर रहा होता है, शेड्यूल कर रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ। वो उसे बता रहा होता है कि ये जो प्लान है तकरीबन 2 दिन बाद वापस से स्टार्ट करेंगे, अपन खेलेंगे, एंड ये सब डील चल रही होती है इन लोग के बीच में। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है एक व्यक्ति को जो कि काफ़ी बड़े मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है, एंड वहाँ पे एक लड़की होती है जिसे वो बचा नहीं पाता और उसी बात का हमेशा उसे गम रहता है, एंड उस व्यक्ति की नींद खुल जाती है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि ये सिर्फ एक ड्रीम था, एंड उस बंदे के हाथ में एक फाइल आती है, एंड द फाइल इज़ द टॉप सीक्रेट ऑपरेशनल प्लान। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जेजू आइलैंड पर एक कोई ऑपरेशनल होने वाला है। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि जब शाम को सभी लोग अलग अलग जगह पे जा रहे होते हैं तो वो मैनेजर जो होता है जिनवू से मिलने के लिए आता है, एंड वो बताता है कि उसको अपना नाम आहान बताता है, एंड वो बताता है कि वो वाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर भी है जो कि वहाँ का मैनेजर है। एंड वो बताता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा देंगे। अब यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, तो वो बताता है 50 बिलियन। इस पर वो कहता है कि फिर भी ये वर्थ नहीं है, और वो उनसे 30 मिलियन की मांग कर लेता है। इस चीज़ को सुनकर मैनेजर की फट जाती है, एंड मैनेजर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, 3 मिलियन बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुम मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो और पीछे मुड़ने की गलती मत करना। एंड तभी उसके गाल पर एक छोटा सा कट लगता है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है, एंड वो अब इनविजिबल हो चुका था। एंड यहाँ पे जिनवू जस्ट उसके पीछे ही खड़ा था, लेकिन वो इनविजिबल रूप में था, जिस पर वो कहता है कि तुमने मुझे स्पाई किया, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुम एक फॉर्मल रिपोर्ट बनाओगे, नॉर्मल सी सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर भले ही मैनेजर ने उसे स्पाई किया होता आहान ने, लेकिन यहाँ पर जिनवू जो होता है वो मन में कह रहा होता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो हम डील डन कर सकते हैं। दैन तभी वो उसे मुंह ओपन करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उसके अंदर एक पोशन डालता है, जिससे उसके गाल पे लगा घाव भी ठीक हो जाता है, एंड अब वो वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि ठीक है, डील डन हुई। और यहाँ पे किंचुल एक्चुअली में उसके जूनियर का नाम है आहान के, एंड अब सुबह हो जाती है। जब दूसरी तरफ जिनवू जब उठता है तो वो बताता है कि 600 कंफर्मली उसके अकाउंट में आ चुके हैं, मिलियंस एक्चुअली में। अब जहाँ पे वो मतलब ट्रेड करेगा सीक्रेटली, एंड अभी उसके पास जो भी मिशंस आ रहे थे वो सारी चीज़ें जब उसे पता चलता है कि उसने उसे चीट किया है, एंड यहाँ पर मैनेजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि वो स्काउटिंग करने में फेल रहा, प्लस उसे लॉस भी हुआ पैसों का। एंड लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता, एंड वो कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तभी यूजिन का जो मैसेज होता है यानी जिनवू का, वो उसके पास आ जाता है, जिस पर मैनेजर थोड़ा सा उस मैसेज को पढ़ता है एंड हंसता भी है, जिस पर वो कहता है भले वो स्काउटिंग करने में फेल रहा, लेकिन वो इस बात से सेटिस्फाई है कि वो उससे मिला, और यहाँ पे उसे भले ही स्पाई करने वाली बात अच्छी न लगी हो, एंड थार में बैठ के चला जाता है वो। आई थिंक इट्स अ जी वैगन। एंड यहाँ पास से जिनवू जो होता है निकल जाता है, एंड एपिसोड यहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल प्लीज़ जाके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।